इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गैबा टेस्ट मैच में इंडिया की ड्रॉ में भी जीत नजर आई है। अब ये ड्रॉ में जीत जो हम कह रहे हैं इसके मायने बड़े खास हैं। खास इस लिहाज से है क्योंकि इंडिया ये मैच ऐसा लग रहा था कि शायद हार जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 बनाए थे और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गैबा टेस्ट मैच में इंडिया की ड्रॉ में भी जीत नजर आई है। अब ये ड्रॉ में जीत जो हम कह रहे हैं इसके मायने बड़े खास हैं। खास इस लिहाज से है क्योंकि इंडिया ये मैच ऐसा लग रहा था कि शायद हार जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 बनाए थे और हम 70 पर 5 या 6 हो गए थे, तो हमें लगा कि मैच गया हमारे हाथ से और इस मैच के जाने का मतलब होता कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज लगभग हमारे हाथ से निकल जाती। गैबा का घमंड जो पिछली बार हमने तोड़ा था वो फिर से आ जाता और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से इंडिया लगभग बाहर हो जाती। लेकिन फिर वही है कि बुमराह ने कहा कि रुको जरा सब्र करो, पुराने खिलाड़ी है और बुमराह आकाशदीप ने एंड में जो किया, जड्डू ने जो साथ दिया, राहुल ने जो क्लास दिखाई, उसका नतीजा यह था कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कमजोर किया और इंडिया ने फिर यह टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच गैबा का ड्रॉ हुआ है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है फिलहाल 1-1 पर है। अगर बचे हुए 2 टेस्ट मैच इंडिया जीत जाती है तो फिर इंडिया WTC क्लियर कर जाएगी। चांसेस है अगर इंडिया एक टेस्ट मैच भी जीत जाती है बॉर्डर गवास्कर में तो भी ट्रॉफी इंडिया के पास ही रहेगी, लेकिन तब यह पक्का नहीं होगा कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि पर्थ इंडिया के नाम, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के नाम और गैबा 50-50। ये 50-50 इंडिया को कमजोर वाला 50-50 नहीं है। शुरू में लग रहा था कि शायद कमजोर वाला 50-50 है, लेकिन अब इंडिया ने इस मैच में बाउंस बैक किया है और ये कॉन्फिडेंस देने वाला हो सकता है। आप याद कीजिए पहला पारी 445 इंडिया संघर्ष कर रही थी, लेकिन फिर आकाशदीप, राहुल और इन लोगों ने अच्छी पारी खेली, इंडिया 260 पर गई। लेकिन इसके बाद जो इंडिया के गेंदबाजों ने किया, ऑस्ट्रेलिया तेज खेलना चाह रही थी और इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 89 फॉर 7 कर दिया, जो काफी एम्बैरेसिंग था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 89 फॉर 7 क्योंकि उनके ज्यादातर बड़े बल्लेबाज, चाहे वो ख्वाजा हो 8 पर, लाबुशेन 1 पर, मिच मार्श 2 पर, ट्रेविस हेड जो नरक कर रखा है इंडियंस का जीवन, वो 17 पर, स्टीव स्मिथ 4 पर, कैरी 20 पर, कमिंस 22 पर। इनफैक्ट एक समय तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 33 पर 5 हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इंडिया ने इतना तगड़ा अटैक किया था, बुमराह, सिराज, आकाशदीप इन तीनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया था। इंडिया को 250 रन चाहिए थे, मैच हो सकता था, 55 ओवर थे, लेकिन फिर ये मैच नहीं हुआ और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दिया गया। यानी ऑस्ट्रेलिया गुरूर में तो नहीं जा पाएगी कि उसने बहुत बड़ी तोप उखाड़ लिया आखिर में, क्योंकि इंडिया ने कमबैक कर लिया था। इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को वही स्वाद चखाया था जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को चखा रही थी कि शुरू में 4-5 विकेट गिरा देना। राहुल की वो बात भी सही नजर आ रही थी कि भाई साहब इस पिच पर आपको शुरू में गेंदबाजों को रिस्पेक्ट देनी होगी, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप तैयार रहिए कि आपकी इज्जत ले ली जाएगी। ट्रेविस हेड एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने। ट्रेविस हेड का मैन ऑफ द मैच बनना इंडिया को परेशान कर सकता है क्योंकि 2 मैच में मैन ऑफ द मैच बनना, ट्रेविस हेड ही वो खिलाड़ी है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफरेंस बन रहे हैं। अगर इंडिया ने थर्ड टेस्ट के बाद 4th टेस्ट मैच में या 5th टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड पर काबू पा लिया तो फिर इंडिया बहुत अलग नजर आएगी, बहुत अलग नजर आएगी और इंडिया इस सीरीज को जीतने का दमखम जो है वो भी रख सकती है। लेकिन फिलहाल आज के मैच की समरी यही थी।